हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, मैं धनुषारा फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। तो गाइस, ये एक मौत का राज है जो अभी तक अनसुलझा है। ये एक रहस्य ही है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ था। ये कहानी एक लेखक का है। दोस्तों, मैंने भी ये कहानी कहीं सुनी थी तो सोचा मैं आप लोगों को सुनाऊं। तो आज ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी उस टाइम की है जब मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। लैंडलाइन का ज़माना था तो भी कभी लगता था, कभी आउट ऑफ सर्विस होता था। दोस्तों, एक लेखक है जो निकल पड़ा है अपनी कहानी लिखने के लिए। उसको शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपने बीवी और बच्चों को अपने घर में छोड़कर वहाँ से चला गया। ये उसका हमेशा का काम था, सो घर वालों को इसकी आदत हो गई थी। उस लेखक का नाम अशोक है। बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने ज़िले का वो बहुत ही बड़ा लेखक था, उसका बहुत नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफ़ी पैसा उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का मकान भी था। दोस्तों, कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है तो ज़िंदगी में कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती है। वैसे ही कुछ अशोक के साथ भी हुआ। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर जाना चाहता था, जहाँ से ये दुनिया उसको छोटी लगे। अशोक एक बार एक गांव में पहुँच जाता है। वहाँ के डाकखाने में पहुँच के वो किसी का पहचान बताता है और उसको वो डाक वाला एक पता लिख के वहाँ जाने का रास्ता बता देता है। अब अशोक की मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहाँ से गिरते हुए झरने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही होती है। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट वालों के लिए एक गेस्ट हाउस था, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता था। अशोक ने कुछ दिन वहाँ रहने का इंतज़ाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ियों से बना था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, तो उसकी बनावट में विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहाँ रखी एक मेज और कुर्सियाँ। उसके बाजू में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग पोत दिया गया। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग के कलर से पोताई की गई थी। अशोक के सामान रखते ही वहाँ का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठा के ले गया। अशोक ने उसको रोका और कहा, तुम घनश्याम हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन कर बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। घनश्याम ने बड़ी सादगी से अशोक की तारीफ कर डाली। अशोक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिख लेता हूँ। फिर शाम का खाना होने के बाद घनश्याम और अशोक बाहर बरामदे में बैठ के बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। घनश्याम अपने आसपास के जगहों के बारे में बता रहा था और अशोक कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उन सब चीज़ों को अपनी कहानियों में रखने की कोशिश करता। बात करते करते कब रात के 11 बज गए थे, पता ही नहीं चला। घनश्याम बोला, साहब रात को अकेले बाहर मत निकलना। बाहर जंगली सुअर, भेड़िए और कभी तो शेर भी आ जाता है। यहाँ कोई भरोसा नहीं। अशोक ने उसको हाँ बोला और दोनों फिर रूम में सोने चले गए। अशोक को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पे बैठ गया। जंगल से बहुत डरावनी आवाज़ आ रही थी, कभी शेर की दहाड़ने की तो कभी उल्लुओं की आवाज़ बहुत भयानक लग रही थी। उसको लग रहा था जैसे वो सब उसके आसपास ही घूम रहे हों। अब वो लिखने का सामान खोज रहा था। अरे ये क्या, मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है सामान से गिर गया हो कहीं पे, या फिर मेरे बच्चों ने निकाल लिया होगा।
उसके सामान में बस एक स्याही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार जाएगा, ऐसे सोचते हुए वो वहीं रखी अलमारी में खोजने लगता है। अशोक को अचानक पुराने से कपड़े में लपटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए ला कर रखी होगी। उसको पता है मैं लेखक हूँ, तो उसने ही ये ला के रखा होगा। अशोक पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। अशोक घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरनों की पानी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने वो पेन से लिखा अपने कहानी का नाम, मौत का राज। जैसे ही उसने ये लिखा तो जंगल में से कोई शिकार हो गया। जंगली जानवरों ने किसी का शिकार किया। बहुत जोरों की आवाज़ आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे। सारे जंगल में हलचल होने लगी थी। अशोक को भी बड़ा मज़ा आया। यह जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है। वो लिखता है कि एक मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतार देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वहीं मौत के हवाले हो जाते थे। हर जगह मौत ही मौत होती है। अशोक अपनी कहानी में ये लिखता है। अब वो कहानी ख़त्म करने वाला होता है, पर अशोक को इस कहानी में मज़ा नहीं आता, तो वो उस कहानी को बढ़ाने लगता है। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश करता है। अपने कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। अशोक कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा, ये सोचकर वो सोने की कोशिश करता है। तभी उसे खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अचानक उसको लगता है कि उसके पीछे की खिड़की से कोई अंदर की तरफ झांक रहा है। खिड़की तेज हवा से एक दूसरे से टकरा रही होती है। उसकी वजह से आवाज़ आ रही होती है। कुछ देर के लिए अशोक एक ही जगह पर सन्न होके खिड़की की तरफ देख रहा होता है। वो फिर अचानक बाहर जाके घनश्याम के रूम का दरवाज़ा देखता है, तो उसके रूम का दरवाज़ा बंद होता है। अशोक ने वहाँ खिड़की में किसी को देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन वो सुबह घनश्याम के साथ जंगल और खेतों में घूमने निकल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस वापस आता है। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आज उसको कल की कहानी का किस्सा ख़त्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसको काम करना था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खट खट की आवाज़ फिर से खिड़की की तरफ से आने लगी। खिड़की ज़ोर ज़ोर से खुलने लगी। अब अशोक डर गया। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, घनश्याम, घनश्याम। घनश्याम भागते हुए आया। अशोक ने दरवाज़ा खोला। अशोक ने कहा, मैं अभी यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा था, जैसे कोई आदमी हो। घनश्याम बोला, साहब आपको कोई वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगा रखा है, तो कोई अंदर कैसे आ सकता है। घनश्याम इधर उधर देखने लगा, तो अशोक को भी लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। घनश्याम के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन वो खिड़की को पहले बंद करके आता है। अशोक फिर लिखने में मगन हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी खिड़की के तरफ नहीं होता। वहाँ एक बहुत ही खूंखार साया या कहो कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसको देख रही होती है। दोस्तों, ये और कोई नहीं, यह वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब ऐसा लग रहा था जैसे मानो
वो आत्मा ही अशोक से ये सब लिखवा रही थी, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अशोक भी इस बात से बेखबर था। अब उसकी लिखी हुई इस कहानी में आगे क्या होने वाला था। अब अशोक अपने कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है और सुबह उठते ही उसको एक फ़ोन आता है। अशोक का जो दोस्त था, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल रात अचानक मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाता है। वो अशोक के दोस्त का गांव था। उसको आखिरी कार्यक्रम के लिए वहीं लेके आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। अशोक को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने वाला था। वो कहानी ख़त्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह घनश्याम का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद अशोक अपने साथ बाजू के लोगों को लेके घनश्याम को खोजने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहाँ आता है। बाबूजी जल्दी चलो। अशोक उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे घनश्याम की लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसको पूरी तरह फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अशोक को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है, ऐसा लग रहा था। अशोक भी अब बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी ख़त्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। वो आते ही डायरी निकालता है और उस पेन से उस कहानी में लिखता है कि वो जो कहानी वाली आत्मा है, वो लेखक के परिवार को भी ख़त्म कर देती है। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में चला जाता है। वापस आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी। अशोक की तरफ देख रही थी। अशोक चिल्ला उठा। बाजू के घर वाले भी आए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो आत्मा गायब हो गई। अशोक ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज़ उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अब अशोक ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिटा नहीं सकता था, इसलिए अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज़ से घर पहुंचने निकल जाता है। कहीं ना कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सब मौत हो रही है। अब वो जो भी लिख रहा था वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर अशोक के रिश्तेदार थे। बहुत भीड़ थी। अशोक थरथराने लगा। उसके पैर भारी हो गए और चलना भी मुश्किल हो गया था। उसको बीवी और बच्चों की तस्वीर सामने दिखाई देने लगी। उसका हंसता हुआ परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छीन गया था। अशोक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसको खुद की लिखी हुई कहानी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी के चिता में वो डायरी फेंक दी जिसमें उसने वो कहानी लिखी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रोते हुए बैठा था। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावना खूंखार साया दिखाई दिया और उसको एकदम से याद आया। उसने गेस्ट हाउस से निकलने के पहले अपनी कहानी का अंत
लिख दिया था। उसने लिखा था कि उस लेखक की मौत एक राज। दोस्तों, उस लेखक की मौत एक राज ही बन के रह गई। दोस्तों, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के अगर आप शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम।